हम अगली सीट का रुख करते हैं, थाना भवन। ये सीट भी बहुत दिलचस्प सीट है। हालांकि अगर आप कैराना की बात करें तो वहां पर मृगांका हैं और उनके विरोध में इस वक्त प्रचार कर रही हैं, वो भी महिला हैं, इकरा प्रचार कर रही हैं। लेकिन ये जो सीट है थाना भवन, जिसके बारे में अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं, ये बीजेपी के यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मैदान में है, सिटिंग एमएलए हैं। इसकी बात करते हैं। आइए, थाना भवन जो सीट है इसके समीकरण भी आपको बताते हैं, यहाँ से मौजूद जो उम्मीदवार हैं उनकी भी जानकारी देते हैं। तो थाना भवन जो सीट है, ये सुरेश राणा यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमएलए भी हैं, राजपूत हैं। अशरफ अली आरएलडी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, मुस्लिम हैं। जहीर मलिक बीएसपी के उम्मीदवार हैं और वो भी मुसलमान हैं। साथ ही सत्य संयम सैनी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो सैनी जाति से आते हैं। यहाँ पर मुस्लिम प्लस जाट बाहुल इलाका है, ये ज़्यादातर इन जातियों से लोग हैं। जयंत चौधरी के लिए हालांकि ये चैलेंज वाली सीट है। क्यों है चैलेंज वाली सीट, ये पार्था हमें बताएंगे। मैं आऊँगी आपके पास जानने के लिए कि क्यों ये चैलेंज है एक आरएलडी के लिए। आरएलडी ने क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, इस वजह से ये बड़ा चैलेंज है कि यहाँ क्या जाट वोट ट्रांसफर होता है या नहीं मुस्लिम कैंडिडेट को। हालांकि 2013 के पहले ऐसा होता रहा है, लेकिन अब ये होगा या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस चुनाव में ये स्थिति जरूर साफ होगी। तो पार्थ, ये जो सीट है इसमें एक ये भी दिलचस्प बात है कि हैट्रिक किसी ने अब तक नहीं लगाई है। तो सुरेश राणा क्या हैट्रिक लगा सकते हैं और क्या उनके पक्ष में यहाँ समीकरण जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर जाति का समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर कुछ 1 लाख का करीब है और जाट वोटर है 42 के, मतलब 42,000 का करीब है। राजपूत वोटर जहाँ पर सुरेश राणा जी लड़ रहे हैं तो राजपूत वोटर है 25,000 और बाकी कश्यप सैनी ब्राह्मण मिलाकर और 50,000 का करीब वोट है। तो यहाँ पर जो आरएलडी का देखिए, अभी बहुत सारा थ्योरी चल रहा है जो आरएलडी जाट कैसे वोट करेंगे, ये सारे सीटों में उसका फैसला आएंगे। अभी इधर क्या है, आरएलडी सिंबल है, आरएलडी कैंडिडेट है मुस्लिम, तो क्या जाट क्या मुस्लिम में ट्रांसफर होगा या 2013 में राइट जो हुआ था उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक थ्योरी है, जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो फार्मर प्रोटेस्ट के बाद ये भाईचारा अभी आ गया, तो अभी क्या जाट वोट स्मूथली ट्रांसफर होगा। तो ये जो है देखिए सुरेश राणा, ये उसका लिटमस टेस्ट होगा। यस, ये क्या 2013 के पहले जो एक साथ वोट पड़ते थे, क्या वो अब वापस किसान आंदोलन की वजह से साथ आए हैं या नहीं, तो उसका लिटमस टेस्ट होगा। ये सीट से होगा और ये सीट में क्या होगा, अगर जाट वोट नहीं आता है आरएलडी के खाता में, तब क्या ये सीट आरएलडी जीत नहीं पाएगा। लेकिन अगर आरएलडी के खाते में 60-70% जाट वोट आ जाता है तब आरएलडी से जीत जाएंगे। यानी मुस्लिम कैंडिडेट के टिकट पर उसको अपने वोट मिले, साथ ही जाट वोट भी अगर उसे 60% मिलते हैं तो वो जीत जाएगा। एक और सीट की बात करेंगे हम इसके बाद, यानी शामली की बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो बीएसपी का सैनी कैंडिडेट है वो भी काफी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर वो कुछ वोट काटेगा तो वो भी दिक्कत पैदा करेगा सुरेश राणा के लिए। लेकिन आइए अगली सीट की बात करते हैं, यानी शामली की बात करते हैं। शामली सीट भी बहुत दिलचस्प है और क्यों दिलचस्प है इसकी बात हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है आपको जाट जाट जाट, ये है यहाँ इस सीट की जो दिलचस्प आंकड़ा है वो इसमें छिपा हुआ है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो तेजेंद्र निर्वाल हैं, प्रसून चौधरी आरएलडी के उम्मीदवार हैं, ब्रजेंद्र मलिक बीएसपी के उम्मीदवार हैं और मोहम्मद अयूब जंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, मुस्लिम उम्मीदवार है। जाट और मुस्लिम बाहुल विधानसभा है, लेकिन सबने यहाँ पर जाट उम्मीदवार पर ही दांव लगाया है। यानी जाट बहुल ये सीट है और सभी कैंडिडेट्स पार्टी के जाट ही हैं। कश्यप, गुर्जर और वैश्य वोट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जाट कैंडिडेट पर ही सबने मोहर लगाई है। मुस्लिम प्लस जाट एक हुए तो आरएलडी की जीत तय है। यानी अगर जो जाट उम्मीदवार है आरएलडी का प्रसून चौधरी, इन्हें मुस्लिम वोट भी मिल जाते हैं तो फिर इनकी जीत तय मानी जा सकती है, यानी बहुत आसानी से वो इस सीट को निकाल लेंगे। पार्था, क्यों जाट ही कैंडिडेट पर यहाँ पर दांव लगाया है सबने? नहीं, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट में 3 सीट है, तो 3 सीट में आप देखेंगे मतलब एसपी आरएलडी का तरफ से तो कैराना में मुस्लिम कैंडिडेट डाला है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो ये सीट जो डिस्कस किया जाए थाना भवन मुस्लिम कैंडिडेट डाला है, अभी शामली बसता है, तो इधर तो एक आपका जाट कैंडिडेट डालना ही पड़ेगा। और एसपी आरएलडी इस बार जाट और मुस्लिम ये कंसोलिडेशन के ऊपर डिपेंड करके ये लड़ रहा है। ये सीट लिटमस टेस्ट ये होगा जो सामने भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग जाट कैंडिडेट है, एमएलए है, सिटिंग एमएलए है। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे अगर जाट वोट टूट गया और तीनों कैंडिडेट में ये दोनों कैंडिडेट में टूट गया, तब बीजेपी का थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। क्योंकि ये जो सीट है आप देखेंगे, जो शामली वाला जो सीट मैं बता रहा हूँ, उसमें 90,000 का करीब मुस्लिम है और 50,000 जाट है और टोटल वोटर है 3.2 लाख। तो आप समझ लीजिए 1,40,000 इसके अंदर जाट वोट बढ़ता है या नहीं, ये सीट पर पता लगेगा। अगर वो बढ़ गया
तो बीजेपी को फायदा होगा। है, और अगर नहीं बटा तो फिर आरएलडी को फायदा है, और उसे साथ में अगर मुसलमान वोट भी मिल जाए तो उनके लिए ये सीट फिर निकालनी आसान होगी। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे, हमारे साथ मनीष शुक्ला मौजूद है बीजेपी से। मनीष शुक्ला जी, आपसे मेरा एक सवाल की बार बार ये बात हो रही है कि 2013 के पहले एक तरह का समीकरण इन सीटों पर दिखाई देता था जहां पर जाट और मुस्लिम आमतौर पर एक साथ वोट करते थे, हालांकि वो नहीं 2013 के बाद दिखाई दिया। लेकिन अब किसान आंदोलन के बाद ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। क्या इस चुनौती का आप सामना कर रहे हैं कि वापस वो कंसोलिडेशन हुआ है, एक साथ वापस वो आए हैं, आरएलडी एसपी का गठबंधन भी उसमें योगदान दे रहा है, तो ये क्या बड़ी चुनौती है और इस वजह से आपको कई सीटों पर दिक्कत हो सकती है? देखिए सुमेरा जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। चर्चा के पहले दौर में सपा और ओवैसी जी की पार्टी के लोग ने ही कम से कम 10 बार हिंदू मुस्लिम कहा। मैंने कहा कि अपराध से सभी धर्मों का नुकसान होता है। ये अंतर है बीजेपी और सपा और अन्य दलों में। देखिए थाना भवन, जो कि केरला पे बात हो गई थी, थाना भवन से जो हमारे प्रत्याशी हैं, गन्ना मंत्री रहे हैं, उन्होंने आज के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा 1.53 लाख करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों का किया गया है। और सुमेरा जी, एक आश्चर्यजनक आंकड़ा मैं रखता हूं कि 10 साल में सपा बसपा ने मिलके 64 लाख मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन हुआ था, और अकेले 5 साल में 116 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हमारी सरकार के समय में हुआ। यानी 10 साल में हमारे उत्पादन का आधा हुआ था। हमको पूरा भरोसा है कि हमने जो काम किया है उसके आधार पर वो बेल्ट हमको देगी। हम वो लोग हैं जिन्होंने नई चीनी मिलें बनाई है। सपा और बसपा ने चीनी मिलों को बेचा था। हमने काम के आधार पर वोट होगा। ये चुनौती नहीं है कि क्या वापस जाट और मुसलमान एक साथ अगर वोट करेंगे तो वो बड़ी चुनौती हो जाएगी इस पर। लेकिन मैं हमारे साथ जो बाकी दोनों मेहमान हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लूंगी। इम्तियाज जलील साहब, क्या ये आपके लिए भी फिर बड़ी चुनौती है कि अगर 2013 के पहले साथ जिस तरह से वोट करते रहे हैं इस इलाके में जाट और मुसलमान, अगर वो एक साथ वोट करते हैं तो फिर आप जिस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वहां तो कुछ होगा ही नहीं, फिर आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं? देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे आप एक बात समझ लीजिएगा कि हमने जब बिहार के अंदर 5 सीटें हासिल की तो उन 5 सीटों के अंदर जितने दूसरी जाति धर्म के लोग थे उन्होंने हमारा साथ इस वजह से दिया कि जब इससे पहले 5 साल पहले के जब हम इलेक्शन के अंदर गए थे तो लोगों ने हमको कबूल नहीं किया। हम पूरे सीटें हार चुके थे, लेकिन 5 साल लगातार लोगों के बीच में रहे, उनके सुख दुख के अंदर उनका साथ देते रहे, तो तमाम समाज के लोगों को ये एहसास हुआ कि ये तो हारने के बाद, इनको हमने वोट नहीं देने के बावजूद भी ये हमारे साथ खड़े रहे, हमारे सुख दुख में साथ दिया। और जब दोबारा हम उनके बीच में गए तो तमाम समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर आए हैं। तो आज हमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा एक माहौल नज़र आ रहा है कि जहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के मजहब के लोग जो है वो, आपने कभी सुना था कि किसी पंडित को मजलिस है तो टिकट देगी या कोई पंडित मजलिस के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा? लेकिन आज ये हकीकत है। ठीक है, यानी आज अलग अलग सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आपको बाकी लोग भी वोट करेंगे और वो सब आपके साथ आएंगे। लेकिन अभिषेक सोम, आपके लिए है ये सबसे बड़ी चुनौती, ये सुनिश्चित करना कि आपके सिंबल पर ट्रांसफर हो जाए आरएलडी का वोट, आरएलडी के सिंबल पर आपका वोट जाए और आपको उनका वोट मिल जाए, साथ ही आपको मुस्लिम वोट भी मिले। तो बहुत से गणित हैं जो आपको बैठाने हैं। देखिए, ये तो जनता ने सुनिश्चित कर दिया है, और जाट और मुसलमान तो सब भाई भाई हैं, और जितने भी लोग हैं हम तो कहेंगे सभी धर्म के आपस में सब बिल्कुल मिलजुल कर साथ रहते हैं। तो ये सब जितना भी दंगा कराना, लोगों में एक मतभेद पैदा करना, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और सब लोग, किसान, नौजवान सब जान चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतलब जनता ने एक तरफा वोट करने का मन बना लिया है, और इस तानाशाही सरकार को 10 तारीख को जवाब दिया जाएगा। और 10 मार्च मन बना लिया है, फिर भी क्यों आपको बहुत सेफ बात करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों ऐसा लग रहा है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसका जो रुख है वो करता हुआ हर कोई दिखाई देता है, मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करते हैं? वो किस वजह से है फिर, अगर सब कुछ हो ही गया है तय, पब्लिक ने मूड बना ही लिया है? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा।
भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।